Okay. Now, I have written the 7 question on the board. ये सारे बोर्ड के ही आपके हैं, बोर्ड पे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. आपको समरी में y इज इक्वल साइन इनवर्स x tan इज इक्वल y, आपका cos का नहीं लिखा, cot का नहीं लिखा, cosec का, ये 3 आपको याद दिलाने के लिए है कि इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है जब आप इनको फाइंड आउट करेंगे. इज इट क्लियर? तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है. नाउ क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 cot y by 2 minus 2 cot inverse. एसेट क्लियर हो गया. तो अब क्या करें? आपको ये पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका tan थीटा होता है. तो आपका cot 4 पाई 4 तो cot 90 को क्या लिखे? पाई बाय 2 और माइनस थीटा. पढ़ा है किसी जमाने में? याद आ रहा है? अब क्या होगा फिर? जी, तो क्या करूं इसको? cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या हो गया? tan थीटा. तो अब करें tan थीटा पूरा ही है, देखिएगा ये tan 2 cot इनवर्स रूट 3. ठीक है, कोई दिक्कत? अरे श्योर? अब cot इनवर्स रूट 3 का मतलब cot इनवर्स cot पाई बाई 6. जी, cot इनवर्स रूट 3 का मतलब आपका किसकी वैल्यू होती है cot में? जो tan 60 की वैल्यू होती है वो cot 30 की होती है, और जो tan 30 की होती है वो cot 60 की होती है. अब आप देख लीजिएगा क्या रूट ठीक है 30 की वैल्यू. तो cot इनवर्स से cot यानी कि cot इनवर्स रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6. श्योर है? ठीक है, चलो इसका मतलब 10 इंटू 2 इंटू दिस cot इनवर्स रूट 3 पाई बाई 6. चलो तो 10 इंटू इससे ये खलास पाई बाई 3 और पाई बाई 3 इज रूट. फाइंड द वैल्यू थी, वैल्यू निकालनी थी. ठीक है, दूसरे वाले में क्या है जी? हैं जी, प्रिंसिपल वैल्यू. तो जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 2. इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो नाउ वो भी बोर्ड का है, दिल्ली कंपार्टमेंट का दिख रहा है. तो नाउ cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 एंड नाउ प्लस cos इनवर्स 1 बाई 2. अब आप दिल्ली से आइए कंपार्टमेंट का एग्जाम का एक क्वेश्चन लेकर के देखिए. तो जी अब क्या करूं? आपको एक फॉर्मूला पता है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? cos इनवर्स एक्स. cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है. ठीक है ना? क्लियर है? तो ना अब आपका फॉर एवरी आपका नाम देखो दिस इज द x बिलोंग्स टू -1 to 1. जरा यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का जरा आप कल की टेबल देखिएगा, कहीं है आपके पास मौजूदा हालत में कहाँ वेरी करता है? -1 और 1 है लिखा है. हाँ हाँ, उससे उधर आपका बीच में देखो -1 और 1 है ना. ठीक है ना? तो फिर नो लफड़ा प्लीज. cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 1 बाई 2 को पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2. देख लीजिए, देखो आपके सामने है
रेंज लिखी हुई है आपका, देखो ना, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स को हमने -1/2 है ना, तो माइनस है इसको, कॉस इनवर्स 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखते हैं। अब ये क्या है, अब इसको पूरा जरा सॉल्व करके क्या आता है जरा बता सकते हैं? ये तो कॉस इनवर्स, और ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/6 की होती है। अरे श्योर, खाली गोली मत देना मुझे। पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है। तो इसका मतलब π/3 हुआ, 1/2 है ना, cos 60, cos 60 का मतलब क्या हो? cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये cos लिखना था मैंने, इसको तब क्या करें, cos से ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या है, π/6 प्लस पाई और माइनस π/3, एलसीएम ले लीजिएगा 6 पाई, 6 पाई और माइनस 2 पाई, तो आपका इसका होगा 7 पाई में से 2 पाई गया, 5 π/6। तो जरा देखिएगा अपने उसमें, तो जब कॉस इनवर्स आपका देखेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये आपका इक्वल टू आपका क्या होगा, थीटा, और फॉर एवरी थीटा में देखिएगा जरा बिलोंग्स टू थीटा एन पाई करता है ना, 180 हो गया, क्लियर है? इसके बाद फाइंड द राइट द प्रिंसिपल वैल्यू है, फिर देखिए आपका सॉल्यूशन नंबर 3 में आपका नाम देखो, जैसा tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ये देखिए जी। आपको पता होगा कि tan π/4 क्या होता है, 1, और cos π/3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2। cos 60 जो sin 30 होता है, क्लियर हो गया? इसका मतलब tan इनवर्स 10 π/4 हो गया, और प्लस cos इनवर्स cos π/3 हो गया, माइनस है तो माइनस है, तो क्या लिखूं? अरे माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि cos माइनस थीटा ऐसे बढ़ा, माइनस cos थीटा, अंदर बाहर लिखूं, कहाँ लिखूं? बोलो यार, बाहर, यहाँ लिखेंगे, आप समझ रहे? माइनस यहाँ आ गया, cos π/3 की वैल्यू बढ़, ये माइनस हो जाता है। तो जरा देखिएगा आपका क्या होता है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या होगा, π/4 हो गया, और अब वो ये cos इनवर्स है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जरा देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्सिस क्या है, 0 to पाई आपका, देखो, इसलिए आप क्या करेंगे, माइनस cos थीटा को आप क्या लिखते हैं, cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं। इसलिए आपके पूछने से पहले मैंने आपको एक क्लियर कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स एक्स की क्या होती है, 0 to पाई होती है, 0 पाई, इसलिए माइनस cos थीटा को क्या लिखते हैं, cos पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा को पाई माइनस अपने ये लिखते हैं, ठीक है जी। अब cos से cos इनवर्स, तो π/4 प्लस पाई और माइनस π/3,
ठीक हो गया। इसका एलसीएम 12, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, आपका कितना हो गया जी? 11 पाई बाई 12। श्योर है? अब आप जरा देख लीजिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इस आपका क्या होता है? थीटा, और आपका फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड which is the required principal value, PV का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत है? पहले तो ये 3 कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाऊंगा जी। दसो हुण छेती दसो की दस रहे तुसी? ओके, ना फोर्थ में आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 10। देखिए 10 इंटू आपका देखो ना, दिस द 2 10 इनवर्स 1/5, 2 10 इनवर्स 1/5। तो आपको अगर 2 10 इनवर्स x का अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप इसको आराम से कर लो। तो 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपका -1 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 1, ये देखिए हो गया। अब इसके हिसाब से देखो 10 2 10 इनवर्स का मतलब देखो जरा यहाँ से ये देखो 10 इनवर्स 2 इंटू x का, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1/5, जरा ध्यान से देखिए, ये आपका 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। 2 10 इनवर्स x इज इक्वल 10 इनवर्स 2 इंटू x 2x ओवर 1 माइनस x, ये हो गया। तो यहाँ देखो 10 इंटू, फिर काटूंगा 10 इनवर्स आपका 2/5 और ये ओवर 1 माइनस 1/25। ठीक हो गया जी? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब आपका 10 इंटू ये 10 इनवर्स मैंने ऐसे रखा, ये आपका देखो 2/5 और आपका 25 1 जा 25 माइनस 1 24/, एक्चुअल में ये ठीक बीच में आना चाहिए आपका देखो 10 इनवर्स और एक 10 इनवर्स अभी। अब 10 इनवर्स से ये तो कैंसिल, a बाई बी बाई सी बाई डी, नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ए डी बाई बी सी होता है, ए डी बाई बी सी 2/5 इंटू 25/25, 5 5 2 12 5/12। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जाओ चेक कर लीजिए आप। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या है? राइट द वैल्यू, इसमें भी राइट द वैल्यू है 10 इनवर्स फिर 2 साइन देन अंदर आपके पास 2 कॉस इनवर्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, √3/2। अब क्या करें? सबसे पहले √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है? cos π/6 की होती है। क्लियर? तो ना इसका मतलब 10 इनवर्स 2 साइन 2, ये आपका cos इनवर्स और cos π/6। ठीक है, क्लियर? cos इनवर्स से ये भी कैंसिल हो गया, तो 10 इनवर्स 2 साइन और ये 2π/6। ठीक है, आपने अब इसके लिए अगर जरा देखें
कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। जरा आपका देखो, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये जरूर लिखेंगे जब आप इनको आपका ना होइए। कल आपने प्रिंसिपल ब्रांच जो आपने लिखी है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आप इसका मतलब 2 3 से आपका हो गया, तो ना देखो दिस इज द tan इनवर्स 2 साइन। अब देखो आपका ये पाई बाई 3 हो, क्लियर है। तो साइन पाई बाई 3 क्या होता है? अगर आप साइन पाई बाई 3 की वैल्यू देखें तो कितनी होती है? पाई कितना? 60। क्लियर हो गया। अब आपका नो, तो tan इनवर्स अब आपका ना 2 इंटू आपका √3/2 हो गया। 2 तो ये साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, इससे 2 कैंसिल, तो 2 इन tan इनवर्स √3 हो गया। ठीक हो गया जी। अब आपका √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60, और tan 60 का मतलब आपका क्या हो गया? tan पाई बाई 3। तो आपका दिस इज tan इनवर्स tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 खल्लास आपका क्या हो गया? पाई बाई 3। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा, ये देखो आपका नाम, तो tan इनवर्स से ये जगह आपका क्या हो गया? थीटा। और आपका फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू कहाँ होता है? जरा चेक करिएगा, -π/2। इज इट क्लियर? ये रेंज आपकी ये लिखना जरूरी है। तो दिस इज योर आंसर प्लीज। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द दिस tan इनवर्स √3 माइनस कॉट है सर, कॉट 4 पाई, कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है। आपको ये पता है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। पहले तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आपका नाम आर करता है अपन, इसका मतलब आप tan इनवर्स √3 को अभी रहने दीजिएगा। अब इसको आपका ये पाई माइनस लिख देंगे, तो ये माइनस तो ये रहेगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स आपका √3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ना दिस इज tan इनवर्स ये √3 माइनस प्लस का माइनस, और माइनस माइनस का आपका देखो ना दिस कॉट इनवर्स ये √3। क्लियर है? फाइन। आपको एक फॉर्मूला अगर याद आ रहा होगा, tan इनवर्स आपका नाम x और प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। x बिलोंग्स टू आ जाए। ऐसे ही साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का भी एक फॉर्मूला होता है आपका नाम लगा। ठीक हो गया। इसके लिए इसको पहले आपका नाम देखो, tan इनवर्स √3 और प्लस आपका कॉट इनवर्स आपका सॉरी कॉट इनवर्स √3 और आपका माइनस पाई। इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू राइट आपका π/2 और माइनस पाई। तो दिस आपका नाम क्या हो जाएगा? -π/2। इज इट क्लियर? तो नाउ which is the required principal value? -π/2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 जो मुझे दिख रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ, अगर आप देखो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं था, जरा देखिएगा पहले कल वाले में। अरे कल वाले में देखो क्यों नहीं होगा, मुझे याद आ रहा है वो था कॉस इनवर्स -1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2 है कल, ये वाला नहीं था। चलो फिर इसको आप करके लाइएगा, फिर मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करा दिया इसीलिए।